मैं अपने हनीमून पे जाना चाहती हूँ। हर फिल्म में हीरो की एक वांट होती है, कुछ पाने की इच्छा। अभी उस साले को दिखाएगा, डॉक्टर बन के दिखाएगा साले को। लेकिन ये वांट आती कहाँ से है? शरत मंजूर है। और ऐसा तो क्या होता है जिसे पाना इस वांट को भी पाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है? हाय, मैं हूं अंकित कोठारी और आज हम बात करेंगे प्रोटैगनिस्ट की वांट यानी उसकी इच्छा के बारे में, उसके वुंड यानी दुखती रग के बारे में, और वांट से भी जो ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है उसकी नीड के बारे में, एक मल्टी कैरेक्टर फिल्म के साथ। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के तीनों कैरेक्टर्स की अपनी अपनी खुद की एक वांट है। कबीर अपने दोस्तों के साथ बैचलर्स ट्रिप पे जाना चाहता है। जाएंगे तो तीनों साथ जाएंगे, वरना जस्ट लेट इट बी, ओके? इमरान अपने बायोलॉजिकल फादर को मिलना चाहता है। सलमान से मिलने का इरादा है। और अर्जुन बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। Yeah, well, time equals money, Simon. You want money? Stop wasting my time. लेकिन हम बिना वजह कैरेक्टर्स को ऐसे ही कोई वांट तो नहीं दे सकते। तो सवाल ये आता है कि ये वांट आई कहाँ से? कबीर क्यों ट्रिप पे जाना चाहता है? इमरान क्यों अपने फादर को मिलना चाहता है? और ऐसी तो क्या ज़रूरत आ गई कि अर्जुन को इतना सारा पैसा कमाना है? तो वांट आती है कैरेक्टर के वुंड से। कैरेक्टर का वुंड, उसकी दुखती रग, उसके लाइफ का ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस या जख्म जिसको भरने के लिए वो वांट का सहारा लेता है। चलिए तीनों कैरेक्टर्स की दुखती रग को गौर से देखते हैं। पैसे कमाने से तुम्हें बहुत खुशी मिलती है। अर्जुन की दुखती रग है गरीबी से भरा बचपन। बहुत जल्दी समझ गया था कि ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ पैसों से चलती है। सिंपल एज दैट। इसलिए वो पैसों के पीछे भागता है। और ये जो तुम स्पेन जा रहे हो, इत्तेफाक है या तुमने प्रोग्राम बनाया? इमरान को अभी अभी पता चला है कि उसके बायोलॉजिकल फादर कोई और ही हैं। वो उनसे स्पेन में मिलना चाहता है। He is my father. ही इज योर फादर। कभी उन्होंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की? कभी ये पूछा हो कि तुम कैसे हो? कभी एक फोन किया हो सकता है उन्होंने किया हो और आपने मुझे बताया नहीं हो। और कबीर तो कभी शादी ही नहीं करना चाहता था। ये रिंग मैं अपनी मॉम के लिए लाया था, उनके लिए बर्थडे गिफ्ट। दिस इज फॉर योर मॉम। एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसको नताशा को प्रपोज करना पड़ता है। ये उसका घाव है। तो इसलिए ये वेकेशन तेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था? मतलब अपने इस घाव को भरने के लिए वो अपने दोस्तों के साथ एक बैचलर्स ट्रिप पे जाना चाहता है। तो हमने देखा कि कैरेक्टर्स की अलग अलग वुंड से उनकी वांट आती है। बिना इस घाव के उनकी वांट का कोई इमोशनल लॉजिक या रीजनिंग ही नहीं रहता है। कैरेक्टर्स वुंड से वांट की इस जर्नी में इवॉल्व होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें सच में क्या चाहिए। उन्हें उनकी एक्चुअल नीड रियलाइज होती है। ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। ये वांट से नीड का ट्रांजिशन ही आपके कैरेक्टर्स को आर्क देता है, उन्हें इवॉल्व करता है। तो चलिए हम इन तीनों कैरेक्टर्स की नीड को देखते हैं। अर्जुन की नीड है कि वो पैसों के पीछे भागना छोड़ दे और एक खुशहाल जिंदगी जिए। उन चीजों के लिए वक्त निकालो जिनसे तुम्हें सचमुच खुशी मिलती है, लाइक कुकिंग। इमरान की नीड है कि वो दूसरे के फीलिंग्स को समझे और उनको हर्ट ना करे। अर्जुन, रियली सॉरी। और कबीर की नीड है कि वो शादी को कैंसिल करे और अपनी और नताशा की जिंदगी को बर्बाद ना करे। ये दो जिस्म एक जान, ये मेंटालिटी आई वोंट बी एबल टू हैंडल इट। तो ये है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के तीनों कैरेक्टर्स की वांट, वुंड और नीड। ये फिल्म इन तीनों कैरेक्टर्स के वांट से नीड की जर्नी की कहानी है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम।
आप भी अपने प्रोटैगनिस्ट को इन 3 टेक्निक से डेवलप कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट्स में हमें बताइए आपके फेवरेट कैरेक्टर्स के वांट, वूंड और नीड के बारे में। और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म के सबसे कम अप्रिशिएटेड लेकिन उतने ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, कैसे वो फिल्म को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं और एंगेजिंग बनाते हैं। लेकिन तब तक कीप राइटिंग।